हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 2019 स्पेशल मेंस के पेपर अभी चल रहे हैं। 15 तारीख से स्टार्ट है, 20 तारीख तक चलने वाले हैं। और आज पेपर 4 था, जो आपको पता है इथिक्स का जो है नीति शास्त्र का ये पेपर रहता है। और ज्ञात तो है कि पहले जो 3 पेपर रहते हैं वो 300 नंबर के रहते हैं, जबकि चौथा पेपर जो है आपका 200 मार्क्स का रहता है। तो इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के 3 मार्कर पूछे गए हैं, किस प्रकार के सेक्शन मार्कर पूछे हैं और केस स्टडी किस प्रकार की पूछी गई है। तो अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 मार्कर की बात करें तो पहला 3 मार्कर था मनोवृत्ति को परिभाषित कीजिए। मनोवृत्ति के 2 महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं ये आपको बताना था। अनुनयी संचार से आप क्या समझते हैं। पूर्वाग्रह एवं भेदभाव में क्या अंतर है। बुद्धि से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है, ये एक अच्छा प्रश्न था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की व्याख्या पूछी थी 3 मार्कर में। नैतिक मूल्य कौन से होते हैं ये आपको बताना था। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत की चर्चा करनी थी। वस्तुनिष्ठता से क्या आप क्या समझते हैं, जो ऑब्जेक्टिविटी होती है उससे आप क्या समझते हैं। सुशासन क्या होता है। प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शिता क्यों आवश्यक है या क्यों जरूरी है। अगला 3 मार्कर है राजा राम मोहन राय द्वारा समाज सुधार हेतु किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। भ्रष्टाचार के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। विसल ब्लोअर से आप क्या समझते हैं। ये 15 मार्कर थे। सेक्शन बी की अगर बात करें यानी जो 6 मार्कर हैं उनकी, तो इसमें टोटल 18 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 15 क्वेश्चन जो है आपको करने थे। पहला प्रश्न है मनोवृत्ति के विकास एवं निर्माण की चर्चा कीजिए। रूढ़ि युक्तियों की विशेषता बताते हुए भारतीय समाज में विकसित होने के कारणों की विवेचना करनी थी। अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं। विभिन्न अभिक्षमता परीक्षणों की चर्चा आपको करनी थी। संवेगात्मक बुद्धि के प्रमुख घटकों की आपको चर्चा करनी थी। अगला प्रश्न है एक लोक सेवक में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और समर्पण क्यों आवश्यक होते हैं। एक लोक सेवक के लिए सहिष्णुता तथा कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति जैसे गुण क्यों आवश्यक होते हैं। लोक सेवकों के लिए आचरण संहिता का महत्व बताना था। क्या बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग लोक सेवकों के लिए नैतिक मार्गदर्शक हो सकते हैं। अगला प्रश्न था विवेकानंद के सार्वभौमिक धर्म की प्रमुख विशेषता बताइए। लोक प्रशासन के बारे में कौटिल्य के विचारों की चर्चा कीजिए। क्या साधन साध्य को प्रमाणित करता है, टिप्पणी कीजिए। टैगोर के मानवतावाद की अवधारणा बताइए। रोकथाम उपचार से बेहतर है, भ्रष्टाचार के संबंध में टिप्पणी बतानी थी। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव बताइए। देखिए इस पेपर में जो है भ्रष्टाचार से संबंधित आप यूँ मान लीजिए 70 से 75 नंबर का भ्रष्टाचार यहाँ पर पूछा गया है। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव बताइए। भ्रष्टाचार को कम करने में परिवार की भूमिका बताइए। इसके अलावा वर्तमान परिदृश्य में लोक सेवकों द्वारा किन नैतिक सुविधाओं का सामना किया जाता है। सुशासन के 8 मुख्य घटकों की चर्चा करनी थी। भ्रष्टाचार के उन्मूलन में ऑडिट व्यवस्था की भूमिका आपको बतानी थी। तो 3 6 मार्कर जो है यहाँ से भ्रष्टाचार से संबंधित पूछे हैं। सेक्शन सी की अगर बात करें जिसमें केस स्टडी है, तो इसमें 2 केस स्टडी पूछी जाती है। एक केस स्टडी जो है 30 मार्क्स की होती है, जबकि दूसरी 35 मार्क्स की होती है। इसमें पहली केस स्टडी थी, अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक दिन आपको एक महिला फ़ोन करती हैं कि उसे उसके पति और उसके परिवार को पिता से जान का खतरा है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले घर से भागकर अपनी मर्जी से अंतर्जातीय विवाह किया है। इस विवाह से उसके पिताजी और पूरा परिवार नाराज हैं और उसे धमकी दी जा रही कि वो उसे, उसके पति और उसके ससुराल वालों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। उससे संबंधित थाने में प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वहां के अधिकारियों ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। वह अभी भी गुप्त स्थान पर अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ छुपी है। यदि आप उसे सुरक्षा का वादा करें तो वह आपके पास आ सकती हैं और इसके बाद वह फ़ोन काट देती है। दूसरी कंडीशन, उस महिला के फ़ोन करते ही आपके पास वरिष्ठ अधिकारी का फ़ोन आता है कि उनकी भतीजी ने घर से भागकर अपनी मर्जी से अंतर्जातीय विवाह कर लिया है। इससे उनके परिवार को बिरादरी में बड़ा अपमानित होना पड़ा है और वे इसे अपने परिवार का कलंक मानते हुए वह और उनका परिवार उन सबसे इसका बदला लेना चाहता है। उन्हें इस बात की जानकारी हो गई है कि वह लोग इस समय कहाँ छुपे हैं। वह आपको आदेश देते हैं कि आप उनके पति और पूरे परिवार को उनके बताए हुए स्थान से गिरफ्तार करके किसी ऐसे अपराध में फंसा दे कि उनकी जमानत भी न हो पाए और पूरा परिवार वर्षों तक जेल में पड़ा रहे। आप अंतर्जातीय विवाह के विरोधी नहीं हैं और
आप उनका प्रतिरोध करते हैं तो वह आपको भी धमकी देते हैं कि आपका वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उनके पास है और आपने यदि उनका कहना नहीं माना है तो उसमें प्रतिकूल प्रविष्ट करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपकी होने वाली पदोन्नति भी नहीं होगी। तो ये केस स्टडी थी। इसके क्वेश्चन देख लीजिए, ये इंग्लिश में भी दिया है और इसके प्रश्नों की बात करें तो 150 शब्दों में इसका आंसर लिखना था और प्रत्येक प्रश्न जो है 10 नंबर का। तो इसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था, उपयुक्त मामले में आप किस नैतिक दुविधा का सामना कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न था, इस स्थिति में आप कौन कौन सी विभिन्न कार्यवाही कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न था कि इस मामले में आपके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के उभय पक्षों यानी पक्ष और विपक्ष को आपको लिखना था। इसके अलावा अथवा में भी एक और केस स्टडी थी जो 30 नंबर की थी। ये आप पढ़िएगा ज़रूर वीडियो रोक कर। इसके आगे की अगर बात करें तो इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इससे संबंधित भी 3 प्रश्न पूछे गए थे कि उपयुक्त मामले में आप किस प्रकार की नैतिक दुविधाओं से गुजर रहे हैं। इस स्थिति में आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। इस मामले में आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदम के पक्ष और विपक्ष की समीक्षा करना था। इसके अलावा दूसरी केस स्टडी की बात करें जो 35 नंबर की है, तो इसमें ये केस स्टडी है, आप इस वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन थे और इसके अथवा में कोई केस स्टडी नहीं थी। 7 प्रश्न इसमें दिए गए थे जिसमें से 5 आपको जो है हल करना था। ठीक है, पहला प्रश्न था भ्रष्टाचार। 100 शब्दों में इसका आंसर लिखना था। प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है। ठीक है, भ्रष्टाचार को परिभाषित करना था। देखिए यहाँ पर ये पूरी जो केस स्टडी है ये 35 नंबर की भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए, भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है, भ्रष्टाचार का निवारण कैसे किया जा सकता है, भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है और भ्रष्टाचार समाज को कैसे प्रभावित करता है। तो ये आज का MPPSC 2019 एडिशनल मेंस का चौथा पेपर इथिक्स का पेपर था। पूरा एनालिसिस मैंने बताया किस टाइप के प्रश्न आए हैं और अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को लिखने के लिए तैयार रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक करके ही जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।